हमको सारी चीजें हमारे विधायक महोदय में दिख रही है, हम क्यों जाएंगे दूसरी जगह? विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। विकल्प की आवश्यकता जब होगी, आपको घर में खाना मिल रहा है ठीक ठाक, उसको दूसरे के घर में खाना खाने जाओगे क्या? आप मेरे को बताओ, जब घर में आपकी पूरी संतुष्टि, पूरा खाने को अच्छा मिल रहा है, आप क्यों जाओगे दूसरी जगह? तो इसका मतलब रईस खान यहाँ से अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी जो राजनीतिक जो परिस्थिति है वो सही नहीं रहेंगे, आपका कहना? मेरा कहना स्पष्ट है, कोई भी खान, रईस खान से नहीं, कोई भी अपने मन में जो बनता हो, अगर हमारे विधायक महोदय के सामने टक्कर में भी आ जाए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो क्योंकि जितनी लोकप्रियता जो इनकी इतनी बढ़ चुकी है ना, जितने काम इन्होंने कराए 3 साल में, उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूँ मैं। आप रईस खान कहाँ से राजनीति करते हैं? हरियाणा से। जब हरियाणा में उनको टिकट नहीं मिला तो राजस्थान की बीजेपी सरकार इतनी बेवकूफ़ है कि उनको यहाँ टिकट देगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनको टिकट क्यों नहीं दिया हरियाणा में? जनवरी के मौसम में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और इस ठिठुरन के मौसम में जो सियासी पारा है, जो सियासी गर्मी है, वो लगातार गर्मा रहा है। अब बात हम कर रहे हैं कामा विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ से कुछ दिन पहले पुनाना से विधायक रहे रईस खान, जिन्होंने कामा से विधानसभा के चुनाव की ताल ठोक दी है और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कामा शहर में और यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है, ये लोग क्या राय रखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान रईस खान ने किया है। सर, क्या लगता है आपको? लगता ये है कि जो रईसा खान जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जो अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाए, जब उनको अपनी विधानसभा के लोगों ने नकार दिया तो कामा की जनता कितने बेवकूफ़ है कि जो बाहर के लोगों को चुनाव जिताएगी। यहाँ कामा में नेताओं की कमी है क्या जो बाहर के लोगों को वोट देगी? यहाँ रईस खान बाहरी है? बिल्कुल 100% बाहरी है। अच्छा, हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के रहने वाले? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो फिर किसको जिताएंगे यहाँ से? यहाँ के लोकल नेताओं को जो काम करते हैं, विकास करते हैं। लोकल नेता कौन है यहाँ से? जाहिदा खान। जाहिदा खान विकास करा रही है? बिल्कुल। अच्छा, उनका पूरा परिवार, मरहूम चौधरी तैयब हुसैन ने यहाँ काम किया, 10 साल वो नेता रहे और 2 बार ये विधायक रही हैं। जितना इन लोगों ने काम कराया है, मेरे हिसाब से ना तो कोई परिवार यहाँ राजनीति में रहा है और ना कोई काम कराया किसी ने। नहीं, लोगों का तो ये कहना है कि अगर यहाँ से रईस खान चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, यहाँ पर अच्छा मार्जिन मिलेगा। रईसा खान पहले अपने विधानसभा में जाके लोगों से पूछे कि उन्होंने उनको क्यों वोट नहीं दिया। अच्छा, यहाँ के लोग और यहाँ की जनता सब जानती है, ये कोई अवैध चारागाह नहीं है कि जो यहाँ आकर कोई भी चरखा चला जाए। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनके जितने भी मैंने स्टेटमेंट अभी सोशल मीडिया पर देखे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर गुंडागिर्दी हो रही है, यहाँ पर गंदगी हो रही है, तो पहले अपने गलेवा में झांक लें। उनके बेटों ने क्या करतूत की, एक गरीब और एक मजलूम की एक ज़मीन के ऊपर उन्होंने फायर कर दिया जाके, और क्या क्या स्टेटमेंट आया, मैं हाथ काट दूंगा, वो काट दूंगा। यहाँ पर सांप्रदायिक स्वार्थ बना हुआ है। अच्छा, गोली किसने मारी? गोली उन्होंने चलाई है, उनके रईसा जी के बेटे ने। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, आप खुद देख सकते हैं क्या हवाई फायर किए उन्होंने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको बना रहने दें। क्या आपको लगता है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा? 100% उनके जो बोल हैं, बिगड़े बोल, उनसे तो यही नजर आता है कि वो सांप्रदायिक माहौल। वो तो कहते हैं कि मैंने गंदगी को साफ कर दिया है, हम तो साफ छवि की राजनीति करना चाहते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पहले अपनी विधानसभा में जाके तो देखें क्या गंदगी साफ की उन्होंने और कितनी गंदगी उन्होंने फैलाई है, पहले वो देखें जाके। ये कामा की जनता कौन सी गंदगी यहाँ हो रही है ये बताएं। पूरे 5 साल में, अब 3 साल सरकार को हो गए, एक सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ। इतनी शांति और अमन चैन से लोग रह रहे हैं। आप जायदा का समर्थन कर रहे हैं? 100%। जायदा पर भी संगीन आरोप लगते हैं। एक सेकंड, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग काम करते हैं, लोग उनका समर्थन करते हैं, जनता उनका साथ देती है जो काम करते हैं। यहाँ सांप्रदायिक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए लोग उनको लाइक करते हैं। सर, 2023 में चुनाव है, इतना दिन पहले अभी से सियासी गर्मी चढ़ी हुई है राजस्थान में और कामा क्षेत्र में, तो क्या लगता है आपको? नहीं, मेरे को ये लगता है जो रईसा जी आप बता रहे हैं, इनके मैंने कई स्टेटमेंट सुने हैं। तो क्या आपको लगता है कि नेतागिरी वाली तो करते हैं कोई बात, कोई नेता की छवि उनमें कोई निकल के आती है क्या? कोई उनका आज तक कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो नेतागिरी के लायक हो? केवल गुंडागिर्दी के वो स्टेटमेंट देते हैं, हम ये कर देंगे, वो तोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे। पब्लिक में उसका रसूख नहीं होता तो विधायक नहीं बनते। पब्लिक में क्या होता है, कभी कभी एक कहावत है बुजुर्गों ने की, कांट की आड़ी एक बार छटती है, वो चढ़ ली होगी शायद उनकी। अच्छा, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई अगर वो स्टेटमेंट दें वो काट देंगे, पीट देंगे, मार देंगे, चला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो जमानत भी बचा जाए तो मेरा आप स्टेटमेंट आज ये नोट कर लेना, जमानत भी 99.99 तो उनको टिकट मिलने का कोई चांसेस नहीं है। अगर वो आते हैं तो उनका वेलकम है, और अपनी जमानत बचा जाए तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, अगर जमानत जब्त बचा जाए तो। नहीं, ऐसा भी चल रही है एक बात है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे,
तो आपको क्या लगता है क्या ये दरअसल क्या है, जो यहाँ पे जो माहौल आज तक रहा है ना कामा में, ये एक वोट बैंक जो बीजेपी का है वो इसको समझ रहे हैं ये हमको आते ही मिल जाएगा। इससे पहले बेडम जी लड़े थे, उनको कोई नहीं जानता, फिर भी 17,000 वोट, वो एक पैकेज टाइप जो समझ रहे हैं ना कि एक पैकेज हमारा यहाँ पे सुरक्षित है, कामा हम जाएंगे 17,000 वोट तो हमको है। और ऐसा कुछ नहीं है। जो 3 सालों में जो विकास कार्य हमारे जो मंत्री जी हैं फिलहाल जाहिदा खान जी, उन्होंने जितना विकास किया है, जो आम जनता के जो काम किए हैं, मतलब हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, जो कामा के लिए वो कहते हैं कामा से टच में ही नहीं रहती हैं जी, कामा से टच में ही नहीं रहती हैं। आज देखो मतलब सड़कें हैं, लाइट है, इतनी व्यवस्थाएं दे दी, आम पब्लिक का उनसे जुड़ाव इतना हो चुका है कि आप कोई भी आ जाए। जनता तो ये भी कहती है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, अगर हमारे पास विकल्प हो तो हम जायदा से अलग हटके हम दूसरा कोई नुमाइंदा भी चुन सकते हैं। विकल्प को तो देखिए, कोई 2 तो लड़ते ही नहीं है, 5-6 जने तो जब भी लड़ते हैं। क्यों नहीं है विकल्प? विकल्प तो उसमें देखा जाएगा ना जिसमें हमको कुछ दिख रहा है। जब हमको सारी चीजें हमारे विधायक महोदय में दिख रही है, हम क्यों जाएंगे दूसरी जगह? विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। विकल्प की आवश्यकता जब होगी, आपको घर में खाना मिल रहा है ठीक ठाक, तो दूसरे के घर में खाना खाने जाओगे क्या? आप मेरे को बताओ, जब घर में आपकी पूरी संतुष्टि, पूरा खाने को अच्छा मिल रहा है, आप क्यों जाओगे दूसरी जगह? तो इसका मतलब रईस खान यहाँ से अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी जो राजनीतिक जो परिस्थिति है वो सही नहीं रहेंगे, आपका कहना? मेरा कहना स्पष्ट है, कोई भी खान, रईस खान से नहीं, कोई भी अपने मन में जो बनता हो, और हमारे विधायक महोदय के सामने टक्कर में भी आ जाए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो इतना क्योंकि जितनी लोकप्रियता जो इनकी इतनी बढ़ चुकी है ना, जितने काम इन्होंने कराए 3 साल में, उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूँ मैं आप। नहीं सर, यहाँ जो मंत्री विधायिका हैं जाहिदा खान, रास्तों की हालत बहुत खस्ता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल की सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, और व्यवस्था बहुत खस्ता है। आपको शायद यहाँ का पता नहीं है, जितने क्रमोन्नत यहाँ विद्यालय हुए आपको पता नहीं है। डॉक्टर जितने आज की तारीख में हमारे पास हैं, जब से अस्पताल खुला है ना, इतनी तादाद में आज तक नहीं थे। ये आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड देखिए, मेरे कहने करने सुनने से कुछ नहीं, आप कुछ को उससे कुछ मतलब नहीं, मैं कुछ को उससे कोई मतलब नहीं। ऑन रिकॉर्ड देखिए, जब से अस्पताल की स्थापना हुई है, अगर इतने डॉक्टर आज तक रहे हो तो आप कहीं जो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप अभी एक सवाल कर रहे थे टिकट का, वो रईसा खान कहाँ से राजनीति करते हैं? हरियाणा से। जब हरियाणा में उनको टिकट नहीं मिला तो राजस्थान की बीजेपी सरकार इतनी बेवकूफ़ है कि जो उनको यहाँ टिकट देगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनको टिकट क्यों नहीं दिया हरियाणा में? वो निर्दलीय क्यों लड़े जो यहाँ बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ नेताओं की कमी है क्या जो बाहर से आके लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, रईसा से इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं, क्या है? पहली बात नाराजगी तो उनके स्टेटमेंट आप देखिए ना। हाँ। उनसे मिलने का मतलब कैसे मिले उनसे आप बताइए? हाँ। स्टेटमेंट देखिए आप उनके, केवल लड़ने झगड़ने की बातें करते हैं। गंदगी साफ करता हूँ, क्या गंदगी दिख रही है उसको? हाँ। ये आदमी गंदगी है, यहाँ के जो नेता हैं सारे गंदगी के हैं। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिससे आपको लगता है कि वो राजनीति के लायक नहीं है? गंदी स्टेटमेंट उन्होंने आज तक उनका कोई भी स्टेटमेंट मुझको राजनीति वो भी स्टेटमेंट आया था कि मैं उनके हाथ काट दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे कार्यकर्ता कुछ बोला तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वायरल हो रखे हैं, आप खुद देखेंगे तो उनका एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने वाली बात की है उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, एक मिनट सुनिए, आप विकास की बात करते हैं तो आप एक बात समझिए कि माननीय जाहिदा खान जी जो अभी राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, वो एक बार संसदीय सचिव भी रही हैं और अब दोबारा मंत्री बना दिया। क्या सरकार इतनी बेवकूफ़ है जो बार बार उनको पद दे रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो काम नहीं करती, जनता यहाँ की संतुष्ट नहीं होती, तो उनको मंत्री पद का दर्जा क्यों दिया जाता? और अपने क्षेत्र की पहली महिला मंत्री हैं, देश आज़ाद हुआ तब से पहली महिला मंत्री हमारे क्षेत्र से बनी है, और उनके लिए इस बात का श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने काम कराया, इसलिए उनको मंत्री बनाया, पहले संसदीय सचिव बनाया। एक मिनट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो बाहरी नेता की जो हमारे यहाँ पे जो परेशानी है ना, पिछली बार क्या होता, हमारी पब्लिक यहाँ की मिसगाइड हो गई। जगत सिंह जी आए थे दिल्ली से, चुनाव बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव जीत भी गए जी, ठीक है। 5 साल उन्होंने केवल और केवल शोषण के सिवा कुछ नहीं किया। कोई जनता को कोई भलाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जनता के विकास के कारण नहीं, कोई मतलब जो हमारे धार्मिक आस्था से जुड़े हुए आज तीर्थ से उनके लिए कोई ध्यान आज तक नहीं था। उसका बदला पब्लिक ने हमारे यहाँ से 40,000 वोटों से जिता के जाहिदा खान को यहाँ से भेजा। क्यों भेजा है? हाँ। क्यों जो 5 साल हमने झेला ना बाहरी को, उसमें आ गए थे हम डाउट में, भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ये कर देगा, वो कोई सेवक सेंसलेस। अच्छा, वो भूल थी जो भूल थी, उसका परिणाम हमने आपको यहाँ से जो MLA साहब हमारी जीती 40,000 वोटों रिकॉर्ड मतों से जीती है, आज तक कोई नहीं जीता। और वो केवल 3-4 हजार वोटों से जीते थे, वो भी मिसगाइड हो गए हम। पब्लिक शायद ये समझ बैठी थी हमने क्या कर देंगे, आओ जी इनको दे दो, अब वो सारी भूलें निकल चुकी। तो रईस खान की बड़ी भूल है कि उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने, मैं वो करा किसी भी नेता की बड़ी भूल है। और वो गलती से अगर यहाँ आने की कोशिश कर रहा है ना, वो अपने कब्र में जो आपकी ताबूत होता है ना, लास्ट कील ठुकवाने के लिए काम से लड़ेगा।
अच्छा जी। तो इसका यही मतलब हुआ कि रईस खान ने बड़ी गलती कर दी है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का टिकट मिले, जो हिंदू वोट बैंक है वो मेरी तरफ आ जाएगा, कुछ मुस्लिम वोट बैंक है वो भी मेरी तरफ आ जाएगा, एक तुष्टीकरण की राजनीति हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि जो नेता होते हैं वो वही हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। यहाँ आम आदमी की तरह रहता है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। और आज की तारीख में सब वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। जो नेता काम करेगा लोग उसको वोट देंगे, ना कोई कास्टिज्म पे वोट देता है ना किसी और चीज़ पे वोट देगी। हमारे यहाँ विकास की बात करें तो जब से देश आज़ाद हुआ है पुरानी बिल्डिंगें थी, जर्जर स्थिति में थी, केवल जाहिदा खान जी ने इसका संज्ञान लिया। SDM कोर्ट अभी हमारा बन रहा है। RTO ऑफिस जिसके लिए लोगों को भरपूर चक्कर काटने पड़ते थे, RTO ऑफिस के लिए ज़मीन अलर्ट हो चुकी है और अस्थायी कार्यालय हमारा वहाँ कोर्ट पर बना हुआ है। काम की बात करें तो आज तक जितने सरकारी हॉस्पिटल में हमारे आज डॉक्टर हैं, देश आज़ाद हुआ तब से आज तक 19 डॉक्टर नहीं है, आज 19 डॉक्टर हैं कामा सरकारी हॉस्पिटल में। तो विकास की बात करें तो इनसे कोई भी नेता इनसे ऊपर नहीं है, जितने भी नेता हैं यहाँ। चलिए, हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और कुछ लोग का ये कहना है कि बाहरी लोगों को एक बार आजमा के देख लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि जगत सिंह है, उनको हमने आजमा के देखा कि वो यहाँ डेवलपमेंट कराएंगे, विकास कराएंगे, लेकिन इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो जनता की एक बड़ी भूल थी, अब उसको दोहराना नहीं चाहेंगे, किसी बाहरी नेता को यहाँ से मौका नहीं देना चाहेंगे। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण जो रईस खान और उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चलता रहा है, उसको भी लोगों ने एक मुद्दे के तौर पर देखा है कि जो सोशल मीडिया पर जो रईस खान का जो लड़का है शकीम खान, जो मानवता गांव का जो गोकुलपुर का जो मामला था, वो भी यहाँ पर लोगों के दिलो दिमाग में चल रहा है, उसको लेकर के भी लोगों के बीच में गलत संदेश गया है। अब उसमें सच्चाई क्या है वो जनता तय करेगी, वो मामला चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो जाहिदा खान है उसके विकास को लेकर के लोग चाहते हैं कि उन्होंने साफ छवि की राजनीति की है। लेकिन कुछ लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि जाहिदा खान ने यहाँ पर भ्रष्टाचार क्या है, घोटाला क्या है, वो अलग अलग राय है लोगों की। लेकिन इनका सीधे तौर पर ये कहना है किसी बाहरी नेता को यहाँ से जनता चुनेगी नहीं, ये सीधे तौर पर ये कहना है। आगे की राय भी दिखाते रहेंगे, लोगों का ओपिनियन लगातार चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ।